बात टू द पॉइंट की, क्या बुलडोजर एक्शन न्याय का प्रतीक बन गया है? क्या अपराधियों में खौफ के लिए बुलडोजर एक्शन जरूरी है? क्या आरोप लगते ही आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा देना सही है? आज देश की सर्वोच्च अदालत के कटघरे में वही बुलडोजर खड़ा है। आज अदालत तय करेगी कि बुलडोजर थमेगा या फिर दौड़ेगा। दरअसल कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर पर चले बुलडोजर के बाद से योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में मशहूर हो गया। यूपी में माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है, जिसकी धमक देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रही है। और इसी एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जमीयत की याचिका में यूपी के मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उदयपुर में हुई ऐसी घटनाओं का हवाला दिया गया है और याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में रेप आरोपी का घर बुलडोजर से गिराया गया। उदयपुर में चाकू मारने वाले छात्र के मकान मालिक के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अयोध्या में मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला था, तो वहीं छतरपुर में हाजी शहजाद अली का आलीशान घर कोठी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कन्नौज में भी रेप के आरोपी नवाब सिंह के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाएगा या फिर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। अपराध के खिलाफ कई राज्यों में न्याय का प्रतीक बन चुका बुलडोजर अब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा होगा। देश के कई राज्यों में आरोपियों की सजा के तौर पर उनके घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के साथ कई लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में यूपी के मुरादाबाद, बरेली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उदयपुर में हुई ऐसी घटनाओं का हवाला दिया गया है। आरोप है कि राज्य सरकार की शह पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश देने के साथ साथ इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। अब सवाल है कि क्या मजहब देखकर चलता है बुलडोजर? किसी अपराध के लिए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला देना कहां तक सही है? सख्त सजा के लिए क्या बुलडोजर एक्शन जरूरी है? क्या अब अदालतों की जगह बुलडोजर से होगा न्याय? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाएगी या बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा? आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बुलडोजर एक्शन पर यह सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। आज यह तय होगा कि क्या बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा या नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर आज सर्वोच्च अदालत ये सुनवाई करने वाली है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग इस अर्जी में की गई है। बताया गया है कि यहां सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए ही ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे अलग अलग सहयोगी विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से, राजकुमार सीतापुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही एक बड़ा पैनल भी हमें ज्वाइन करेगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूं। कितने बजे है सुनवाई? देखिए प्रत्युष, आज सुनवाई के क्रम में मामला 10वें नंबर पर लगा हुआ है, तो इस लिहाज से उम्मीद की जा सकती है कि तकरीबन 11 बजे मामला सुनवाई पर आ सकता है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट में जो आज याचिकाएं सुनवाई के लगी हैं उसमें जमीयत उलेमा हिंद की याचिका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के वो शख्स जिनका घर ढाया गया है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन याचिकाओं में बुनियादी सवाल ये है कि अगर कोई आरोपी है तो कानून के मुताबिक मुकदमा चलाकर उसे सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आरोपियों के घरों को ढाया जा रहा है वो सीधे तौर पर उनके और उनके घर वालों के मौलिक अधिकार का हनन है। सवाल ये उठाया गया है कि राइट टू होम जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और किसी मामले में किसी के आरोपी बनते ही उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। और आरोप यह भी लगाया गया कि खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है। इससे पहले 2022 में भी जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अगर बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के रुख को सार रूप में देखा जाए अब तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह आगाह किया है कि वो कानून सम्मत तरीके से ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आज सुनवाई का पहला दिन है नई याचिकाओं पर, लिहाजा उम्मीद है कि कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है राज्य सरकारों को और उनसे जवाब तलब कर सकता है। ठीक है, अब अरविंद आप हमारे साथ बने रहे। मैं विशाल आपका रुख कर रहा हूं। विशाल ये बताइए कि चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, सबकी नजरें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं, लोग क्या कह रहे हैं? बुलडोजर एक्शन सही है या गलत?
देखिए, बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले को लेकर सुनवाई है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। विकास दुबे से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन लगातार उसके बाद अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती रही। मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि मैं उसी कॉम्प्लेक्स की ज़मीन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर जो मोहित है उसका ये पूरा कॉम्प्लेक्स ढाया गया था, रेप का इसके ऊपर आरोप लगा था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने खासतौर से इसका विरोध किया था। अवधेश प्रसाद ने लगातार जो है इस मामले को लेकर ये कहा था कि जो है तमाम जो लोग हैं वो फंसा रहे हैं मोहित को। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला था और एक बड़ा सियासी जो ड्रामा है वो भी देखने को मिला था। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बरेली है, मुरादाबाद है, इन सब चीज़ों का भी जिक्र याचिका में किया गया है जमीयत उलेमा हिंद, और खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करने की बात भी कही गई है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे बड़ा जो है पैमाना अगर देखें तो चाहे हम अतीक अशरफ के ऊपर कार्रवाई की बात कर लें या तमाम अपराधियों की बात कर लें, आजमगढ़, गाजीपुर, तमाम जगहों पर ये कार्रवाइयां। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहे। मैं मोहम्मद गुफरान का रुख करता हूं। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज में अतीक अहमद के अवैध संपत्ति को गिरा करके वहां पर गरीबों के लिए आशियाना बना दिया गया, वहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों का नजरिया क्या है? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि प्रयागराज वो शहर है जहां पर अवैध निर्माण पर सबसे ज्यादा बुलडोजर चले और अवैध निर्माण माफियाओं के थे। अतीक अहमद का जो अवैध साम्राज्य था वहां पर भी चला, गरीबों को आशियाना मिला। हमारे साथ तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही हैं। ये बताएं, जमीयत ने जो याचिका दाखिल की है उसको कैसे देखते हैं? एलिगेशन ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बुलडोजर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। नहीं, कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। अब जो पिछली सरकारों में जो गलत हो गया है उसको अब सरकार सही कर रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो गलत है गलत हो, चाहे गलत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपका कहना है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है, गलत के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। कोई एक समुदाय नहीं, ऐसा नहीं कि मुसलमानी के ऊपर विजय मिश्रा का भी मकान टूटा, यहाँ दिलीप मिश्रा का भी मकान टूटा है। ऐसे बहुत ही लोग हैं जिनका मकान टूटा है। जो गलत काम करेगा उसका मकान टूटेगा। बस सरकार से यही कहना है और अच्छा काम सरकार में हो भी रहा है कि गरीब के साथ अन्याय ना हो। आप भी यहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, कैसे देखते हैं जो एलिगेशन जो लगाया गया है जमीयत की तरफ से? ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसा कुछ? अल्पसंख्यकों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सरकार सभी के साथ न्याय कर रही है और ये देखा हुआ आंख से। बस यही इतना कहना चाहिए, कोई निर्दोष हो और कोई व्यक्ति हो, रातों रात ना मोहल्ले खड़े होते हैं, ना महल खड़ा होता है, ना घर खड़े होते हैं। हमारे आपके छत से अचानक बता दिया कि आशियाना उजड़ना है और पता चला आप हमारी गलती नहीं, तो ये कैसे हो जाता है? ये बड़ी बात आपने कहा कि कोई भी निर्माण। मोहम्मद गुफरान, मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी से अपने मेहमानों से दर्शकों को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम से अश्विनी दुबे हैं, सीनियर एडवोकेट है, सैयद जवाद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और गीता भट्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले मैं एसएन सिंह जी आप ही के पास आ रहा हूं, ये बताइए कि ये बुलडोजर आरोपी के घर पर चलता है या अवैध निर्माण पर? पृथ्वी जी, देखिए, पहले कानून की जो कार्रवाई होती है वो अपराधी पर होती है, वो धर्म और जाति पर नहीं होती है। और आपने मैंने आपसे बिल्कुल टू दी पॉइंट सवाल पूछा। बुलडोजर आरोपी के घर पर चलता है या अवैध निर्माण पर? दो अलग अलग चीजें हैं। पृथ्वी जी, आप देखिए, आपने सवाल पूछा कि आरोपी के घर पे चलता है या अवैध निर्माण पे। निश्चित तौर पे जो आरोपी होता है वो भी किसी न किसी मामले में अवैध होता है और जो अवैध निर्माण होता है वो भी अवैध होता है। सुप्रीम कोर्ट 2022 में जब जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट में गया था तब भी उन्होंने रोक नहीं लगाया। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। 2019 में जब जनता की अदालत में क्या देश का कानून किसी पर आरोप लगते ही बुलडोजर कार्रवाई की इजाजत देता है? पृथ्वी जी, बुलडोजर की कार्रवाई अगर गलत रहती तो सुप्रीम कोर्ट में 2022 में ही लोग गए थे। और आज भी देखिए, जमीयत उलेमा ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला था राज्य सरकारों को कि संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में पूरी प्रक्रिया के साथ अतिक्रमण या अवैध निर्माण को गिराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि किसी पर कोई आरोप लगे तो तुरंत उसका घर गिरा दीजिए। पृथ्वी जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए, ये किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल वहां पे पेश हुए, उन्होंने बताया कि ये विधिक कार्रवाई के तहत होती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, ये लोग कहते हैं कि धर्म पे आधारित कार्रवाई होती है। त्रिभुवन सिंह किस जाति धर्म के हैं? कुंटू सिंह किस जाति धर्म के? सुंदर भाटी, आकाश जाट, उमेश राय, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी, अमित कसाना, और ये भी छोड़ दीजिए, अभी सुधाकर सिंह पे। अनुराग भदौरिया, क्या बुलडोजर की भी कोई जात होती है क्या?
बुलडोजर का भी कोई मजहब होता है क्या? बुलडोजर की जो अनुराग भदौरिया। धर्म जाति देख करनी होती है। देखिए अनुराग जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर का राजनीतिकरण कर दिया है, और बुलडोजर का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। बुलडोजर का मुंह विपक्षियों की तरफ घूमता है। अरे भाई ये बताइए, किसी व्यक्ति पे एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और उसकी पत्नी ने क्या बिगाड़ा जरा बता दीजिए तो आप। उनकी पत्नी की क्या गलती है, बच्चों की क्या गलती है, उसके माँ बाप की क्या गलती है, बच्चों के दादा दादी की क्या गलती है, बुआ फूफा मौसा मौसी गलती है जो आप पूरा घर उनका ढहा दे रहे हो। उस घर में तो रहने वाले बहुत लोग हैं, बूढ़े माँ बाप रहते हैं जिनकी दवा होती है, उसके अंदर में दवाएं रखी होती है, तरह तरह की उनके अपने सामान होते हैं जिससे उनका बुढ़ापे में उनका गुजारा होता है। आप उनका आशियाना छीन ले रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? अगर इलीगल आप कहते हो अवैध निर्माण था, तो अवैध निर्माण था, इतने दिन से मकान बना हुआ था, तो लोकल अथॉरिटी जो होती है वो क्या कर रही थी? तो बुलडोजर चलना चाहिए तो वहां की जेई पे चलना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे चलना चाहिए, वहां पे जो अधिकारी होते हैं, जिस अथॉरिटी के अधिकारी हैं उन अथॉरिटी पे चलना चाहिए। क्यों उन्होंने इतने 10 साल तक या 15 साल तक या 5 साल तक ये मकान बनाने के लिए उन्होंने परमिशन क्यों दी? क्यों ये इतना बड़ा मकान उनको पहले क्यों नहीं दिखा? अभी अचानक क्यों आपको दिखाई पड़ने लगा? इसके मतलब आपकी जो राजनीति हो रही है वो आप जो बुलडोजर चला रहे हो राजनीति के हिसाब से चला रहे हो आप। अच्छा आपसे पूछना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे पे रोपने का माने वहां पे 4 लोगों को रोंदने का आरोप था, वहां बुलडोजर क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना बुलडोजर तो नहीं गया। जिस तरह से बीएचयू की घटना हुई थी, 3 लोग उसमें आईटी सेल के पाए गए थे, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उनके घर तो बुलडोजर नहीं गया। तो ये बुलडोजर सेलेक्टिव है क्या? सवाल ये मेरा है भाई। आप उन्नाव में बुलडोजर नहीं गया, जहां बीजेपी के नेताओं का नाम आएगा वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। अरे बुलडोजर जाना तो राम रहीम के यहाँ क्यों? क्या वाकई में ऐसा है एहसन सिंह जी? क्या वाकई में ऐसा है कि बुलडोजर का एक्शन सेलेक्टिव होता है? क्योंकि बीएचयू कांड में आपने किस आरोपी के घर को जमींदोज किया, यह बता दीजिए आज। नहीं पृथ्वी सिंह दोनों देखिए, मैंने तो सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, गब्बर सिंह, उधम सिंह, सुधीर सिंह, अभिषेक सिंह, बदन सिंह बद्दो, योगेश भगोड़ा। नहीं। रेप के आरोपियों के घर को आप बुलडोजर से गिरा देते हैं। बीएचयू कांड में एक्शन हुआ क्या? बिल्कुल आप सुनिए, देखिए बीएचयू कांड में बुलडोजर एक्शन हुआ क्या? ना बिल्कुल क्या, बताइए बुलडोजर दिखाइए कहां गया? उन्होंने कहा कि चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी, उसके परिवार के लोगों की क्या गलती है, लेकिन आप सोचिए कि उसके परिवार की क्या गलती है जिसको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जबरदस्ती उसके जमीन को कब्जा कर लेता है। उसके माता पिता को कैसा लगा होगा कि पूरे जीवन कमाया, पीएफ पुताई के पैसे को निकाला और अपनी जमीन को खरीदा, लेकिन उस जमीन को जब इनके दोस्त अतीक अहमद, इनके दोस्त मुख्तार अंसारी कब्जा कर लेते हैं, उन गरीबों की हानि करती है, उन सब गरीबों की चिंता नहीं करते। निश्चित तौर पर ये गरीबों की उस समय भी करनी चाहिए, और जमीयत उलेमा हिंद को भी चिंता करनी चाहिए कि एक व्यक्ति को चाकू लेकर दूसरे का गला काट देता है, दूसरे के पेट में खंजर बोल देता है, दूसरे के मकान को कब्जा कर लेता है, उस समय भी जमीयत उलेमा हिंद को कहना चाहिए मुस्लिम समाज को ऐसा नहीं करते हैं, गला काटना, चाकू चलाना, जनता की जमीन को करना जब अवैध करेंगे। चलिए, अब जो ये आरोप लगता है ना कि साहब बुलडोजर की अपनी जात होती है, बुलडोजर जो है ये मजहबी है, तो इससे भी समझना जरूरी है कि बुलडोजर की कार्रवाई कब कब कहां हुई। क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों को भी टारगेट किया गया? क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया? अब देखिए, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। 2020 जुलाई कानपुर में विकास दुबे, हर कोई जानता है कौन था विकास दुबे, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके बाद आइए नवंबर 2020 में भदोही में माफिया विजय मिश्रा के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अगस्त 2022 में गौतम बुद्ध नगर में श्रीकांत त्यागी, मामला काफी हाईलाइट हुआ था, सोसाइटी में अतिक्रमण का एक्शन हुआ, बुलडोजर से उस एरिया को गिरा दिया गया। 19 जून 2024 लखनऊ में अवैध निर्माण किया गया था मंदिर का, उसे गिराया गया। 29 जुलाई 2024 में बरेली में राजीव राणा के आलिशान रिजॉर्ट पर कार्रवाई हुई। अगस्त 2024 में आइए प्रतापगढ़ में रोहित पांडे का अवैध निर्माण गिरा दिया गया। तो ये कुछ ऐसे नाम है या ऐसी कार्रवाइयां हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ मुस्लिमों पर ही यहां पर अवैध कार्रवाई यहां पर नहीं होती, बुलडोजर नहीं चलता। हमारे साथ AIMIM से दानिश कुरैशी साहब है। दानिश कुरैशी साहब, ये जो घटनाएं हमने बताई, क्या ये मुस्लिमों पर बुलडोजर चला था? देखिए, मैं एक बात बताऊं, दरअसल आज का जो मुद्दा है इस मुद्दे पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। देखिए सर, देखिए जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए ये बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया जाता है जिस पर रोक लगनी चाहिए। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये बुलडोजर अल्पसंख्यकों पर ही चलता है क्या? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको बताऊं प्रत्युष, देखिए दरअसल संविधान के अंदर में बुलडोजर चलाने की भी सरकार को सत्ता है
और कानून को बचाने की जिम्मेदारी भी है। अब सवाल ये है कि आज जो भी फैसला आएगा, अमूमन हम तो सिर्फ एक उसका आंकलन निकाल रहे हैं, उसका आंकलन ये निकल के आएगा कि बुलडोजर पे कोई रोक आने वाली नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो आप ढा रहे हैं, क्योंकि देखिए देश का कानून क्या कहता है, देश का कानून ये कहता है कि 100 लोग फरार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बगैर जिम्मेदार आदमी को, एक जिम्मेदार आदमी को अगर वो कहीं लिप्त नहीं है तो उसको आखिरी मौका तक देना चाहिए जब तक वो साबित नहीं हो जाता गुनहगार के तौर पे। लेकिन हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, हो ये रहा है कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर जो कार्रवाई योगी सरकार या और जितनी भी भाजपा की सरकारें हैं वो कर रही है, इसमें देखिए बहुत सारे मामले तो लंबित हैं हाई कोर्ट में, और 2-4 मामलों में तो 2 मामलों में तो सरकार को फटकार भी लगी और उसमें कंपनसेशन तक दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये मामले हैं। अब सवाल आके ये खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है काम करने का, मैं आपको बताऊं, हमारे देश की पूरे देश की बात की जाए, अमूमन पुराने शहर जितने भी हैं सन 47 के पहले के, अब मुझे ये बताइए कि जिनका घर सन 47 से पुराना है, जिस संविधान की बात करें वो संविधान तो नहीं कहता है, अगर कोई गलत कार्य किया तो आप कानून की शरण में जाइए, आप क्यों गला काटने का कार्य किए? पूरे आपको एक छोटा सा जवाब देना होगा। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति धर्म पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो आप कानून की शरण में जाएंगे कि गला काट देंगे? उस समय ना जमीयत उलेमा कहता है और न कुरैशी साहब आप कहते हैं कि वो गलत है। गलत को गलत कहना सीख लीजिए, सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी से बुलडोजर की कार्रवाई होती है। अच्छा, और अब जवाब सुनिए, अरे सिंह साहब जवाब सुनिए, कर रखा है कि नहीं बुलडोजर की कार्रवाई करिए। 700 करोड़ जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, पूछा जा रहा है 1600 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी के पास कहां से आ गई? आप जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। दीपक झा जी, कांग्रेस ने कई मर्तबा इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के सवाल खड़े किए। अभी प्रियंका गांधी ने भी एक हफ्ता पहले एक ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई रोकनी चाहिए, सरकार अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, तुरंत इस पर रोक लगनी चाहिए। अभी रिसेंटली घटना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दीपक झा जी, तेलंगाना के महबूब नगर में गुरुवार को 75 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये बुलडोजर राज नहीं तो क्या है। वो कह रहे हैं, प्रिय खड़गे जी, जैसा कि आपने कहा था, किसी के घर को ध्वस्त करना, उसके परिवार को बेघर करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण दोनों है, तो फिर ये तेलंगाना में क्या हो रहा है? ये बुलडोजर राज नहीं तो क्या है? दीपक जी देखिए, प्रत्युष जी अभी भाजपा की बात करेंगे, अब कांग्रेस की भी बात करूंगा। भाजपा ने किस तरीके से सेंट्रल में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और जेल में डालने का काम करते हैं, उसी तरीके से भाजपा की जो सरकारें हैं वो उसी तरीके से सिलेक्टिव होकर बुलडोजर तक चला रही है। अगर इनको चुप करा लीजिए, कहां से आ जाते हैं होती है कि नहीं? इनको चुप रहे। एक सेकंड, एसएन सिंह जी, मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा है, कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। हाँ, महबूब नगर की घटना पर जवाब दीजिए दीपक जी। हाँ, प्रत्युष जी, आपने एक सवाल किया था कि बुलडोजर की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण की जाती है या कानूनी तरीके से की जाती है। अगर 75 घर एक साथ गिराए जाते हैं, वो अवैध निर्माण के तरीके आते हैं, कॉलोनियों से आते हैं, जो बीआरएस के समय में उनको इजाजत दी गई थी, तो उसको गिराया जाता है। मैं कहता हूँ, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में भी आप चले जाइए किसी भी कॉलोनी में, हर कॉलोनी में 10-20 घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अवैध होंगे। अगर अवैध घरों को गिराने का काम सरकार की मंशा है तो पूरे नोएडा को साफ करे, लखनऊ को साफ करे, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, सबको साफ करें। तो आप ये कह रहे हैं कि महबूब नगर में जो बुलडोजर चल रहा है वो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, न्यायपूर्ण कार्रवाई है वो। अब जरा मैं आपको एक सेकंड इसी साल 2 महीने पीछे ले चलता हूं। झारखंड में किसकी सरकार है साहब, पहले ये बताइए, किसकी सरकार है झारखंड में? तेलंगाना में जिसकी सरकार नहीं, तेलंगाना का मैंने जिक्र कर दिया। झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है, पहले बताइए। सिलेक्टिव होकर कार्रवाई करें। एक सेकंड, कोर्ट की मनाही के बावजूद दुमका में मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, 5 लाख मुआवजे का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा, जब हमने कहा था कि घर नहीं गिरेगा तो आपने क्यों गिराया? अब ये बताइए, ये क्या है? आप तो कह रहे थे कि न्यायपूर्ण कार्रवाई होती है, मतलब मेरा बुलडोजर तेरा बुलडोजर, ये चल रहा है। मेरा बुलडोजर की बात नहीं है। बात है कि अगर आप विपक्षियों के घर गिरा रहे हो, हर जगह आप विपक्षियों को तंग कर रहे हो, तो भाजपा सरकार ने क्या रोड मैप तैयार कर दिया इस देश के लिए? बात वो रही कि अगर एक बच्चा चोर हो सकता है तो क्या पूरे घर को, माँ बाप को सजा देनी चाहिए? इस सरकारों को तय करना पड़ेगा और वक्त के साथ
बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके से जो उन्होंने कल्चर शुरू कर दिया है, बुलडोजर खुद गुंडे माफिया बन जाते हैं। इसलिए झारखंड में ऐसा कोई इस तरह का घटना नहीं हुई है, न करने की कोशिश करती सरकार न तेलंगाना में। लेकिन अवैध निर्माण के लिए हम फिर से आश्वस्त करते हैं, अवैध निर्माण और अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाना अलग बात है प्रत्युष। और अवैध निर्माण को गिराना सरकारें उसको बनाने की इजाजत देती है, सरकारों का काम है। लेकिन कोर्ट की निगरानी में, कानून की निगरानी में सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट को तय करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा सरकार ने क्या किया है कि एक कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, कानून से ऊपर अपने आप को मानने लगे, ये स्वयं अपने आप को मानने लगे।